हेलो बच्चों, मेरा नाम है कल्पना और आप देख रहे हैं हैरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। हमारे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल को हम और किस नाम से जानते हैं? अम्ल को हम एसिड भी कहते हैं। और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कौन कौन सी चीज स्वाद में खट्टी होती है? पहली दही, आम, इमली, अंगूर, नींबू, ये सब क्या है? अम्ल है। ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। उदाहरण के लिए आम, इमली, नींबू और जो भी दही, ये सभी क्या है? हमारे अम्ल है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो हम अम्ल के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा पहला गुण हो गया है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है लिटमस पत्र। क्या होता है लिटमस पत्र? लिटमस पत्र थैलोटाइप समूह के लीचेन पौधों से प्राप्त होता है। उसे हम लिटमस पत्र कहते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाल लिटमस पत्र, दूसरा होता है नीला लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है हमें? थैलोफाइड समूह के लीचेन पौधे से हमें लिटमस पत्र प्राप्त होता है। जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या होता है? अम्ल हमारा जो है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो लिटमस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक रेड कलर का, एक नीले कलर का होता है। तो अम्ल होता है जो नीले कलर का लिटमस पत्र होता है उसे लाल कर देता है। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक में देख सकते हैं। अनिल यानी कि अ का अर्थ होता है अम्ल और नील का अर्थ होता है नीले लिटमस को लाल कर देना। जो हमारे अम्लीय पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, उन्हें अम्ल कहते हैं। और 7 से अधिक होता है उसे हम क्षार कहते हैं। अब आप कहेंगे कि पीएच क्या होता है? अम्ल और क्षार को मापने की एक स्केल होती है, उसे हम पीएच कहते हैं, जो कि अम्ल की 7 से कम होती है और क्षार की 7 से अधिक होती है। इसे हम पीएच मान कहते हैं। पीएच मान के बारे में हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम अम्ल और क्षार के बारे में बात कर रहे हैं। तो अम्ल एवं क्षार का पीएच मापने की स्केल को हम पीएच मान कहते हैं। तो अब हम अम्ल की परिभाषा किसने दी थी? स्वांतन ने, आरिनियस ने दी थी। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं।
अम्ल की परिभाषा। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति किसने दी थी? स्वांतने आर्रेनियस ने। किसने दी थी अम्ल शब्द की उत्पत्ति? स्वांतने आर्रेनियस ने दी थी। चलिए हम सामान्य अम्ल के नाम देख लेते हैं। पहला हमारा है HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा है हमारा H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जो कि अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे हमारा HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये तीनों हमारे खनिज अम्लों के नाम से भी जाना जाता, खनिज अम्ल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अभी हमने अम्ल के बारे में देखा था, अब हम क्षार के बारे में देखते हैं। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, जैसे उदाहरण के लिए नीम, करेला, बेकिंग सोडा जो हमारा मीठा सोडा होता है, ये सभी क्या है? क्षार है। क्षार की उत्पत्ति अरबी भाषा के एल्कली शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पौधों की राख। आर शब्द की उत्पत्ति क्षार की उत्पत्ति अरबी भाषा के एल्कली शब्द से हुई है जिसका अर्थ पौधों की राख होता है। क्षार स्वाद में क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। उदाहरण नीम, करेला, बेकिंग सोडा जिसको हम आम भाषा में मीठा सोडा भी कहते हैं। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे हम क्षार कहते हैं। के अनुसार क्षार की परिभाषा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो हमने क्षार के बारे में पढ़ा है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। हमने उदाहरण पहले देख लिए थे, नीम, करेला और बेकिंग सोडा। जो क्षार होता है हमारे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसकी विलायक क्षमता निम्न होती है और अम्ल की विलायक क्षमता उच्च होती है। हम क्षार की परिभाषा देखें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, और अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते थे उन्हें अम्ल कहते हैं। चलिए हम कुछ क्षार के बारे में देखते हैं। ये हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है, ये हमारा क्षार है।
दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा तीसरे नंबर पे आता है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो हमारी पेट की अम्लीयता दूर करता है। तो हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है। अब हम अम्ल और क्षार के बारे में अंतर देखेंगे। हम अम्ल एवं क्षार में अंतर देखते हैं। वैसे तो हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको अंतर बता देती हूँ। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और तीसरा अंतर है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और इसमें जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है। उदाहरण देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सभी हमारे क्या है? अम्ल है। ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसमें हम अम्ल होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या है? हमारे क्षार है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो हमने अम्ल और क्षार के बारे में देख लिया और उसके अंतर के बारे में देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।